गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां भूत रहता है। हर रात उस हवेली की खिड़कियों से हल्की सी रोशनी निकलती और दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज करता था। गांव के बच्चे हमेशा वहां जाने से डरते थे, सिवाय 3 बच्चों के, रवि, टीना और सोना। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रवि बोला, अगर हवेली में भूत होता तो अब तक किसी को दिखता क्यों नहीं? टीना, डरते हुए, लोग कहते हैं जो वहां जाता है वापस नहीं आता। सोना, शरारती मुस्कान के साथ, तो क्यों न हम जाकर खुद देख लें। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तय किया, अगले दिन दोपहर में हवेली चलेंगे। अगले दिन दोपहर में सूरज तेज चमक रहा था। तीनों बच्चे झाड़ियों और सूखे पेड़ों से होते हुए हवेली के गेट तक पहुंचे। गेट पुराना था, जंग लगा हुआ। रवि ने जोर लगाया और चर्रर, दरवाजा खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा। दीवारों पर मकड़ी के जाले और टूटी तस्वीरें लटकी हुई थी। टीना, क्या तुमने वो सुना? ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। रवि ने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श चर्र कर रहा था। बच्चों के दिल जोर से धड़क रहे थे। जब वो ऊपर पहुंचे तो देखा, एक बूढ़ा आदमी किताबों के ढेर के बीच बैठा था। टीना, घबराकर, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराते हुए, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ बच्चों। लोग मुझे भूत समझते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पुरानी कहानियां लिखता हूँ। रवि, तो लोग डरते क्यों हैं? बूढ़ा, क्योंकि उन्होंने कभी सच्चाई देखने की कोशिश ही नहीं की। जो डर को पार करता है वही सच्चाई देख पाता है। बूढ़े व्यक्ति ने बच्चों को अपनी पुरानी किताबें दिखाईं। उनमें गांव के इतिहास, वीरों की गाथाएं और अच्छाई की कहानियां थी। बूढ़ा, यह हवेली डर की नहीं, यादों की जगह है। हर रात मैं इन कहानियों को लिखता हूँ ताकि लोग अच्छाई को याद रखें। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, लोगों को अब सच्चाई बतानी होगी। अगले दिन रवि, टीना और सोना गांव के चौक में खड़े थे। उन्होंने सबको बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं, बल्कि एक दयालु लेखक रहता है जो पुरानी कहानियां लिखता है। धीरे धीरे गांव वाले भी हवेली आने लगे। वहां बच्चों की हंसी, कहानियां और सीखों की गूंज भर गई। बच्चों, डर हमेशा हमारे मन में होता है। जब हम सच्चाई की रोशनी देखते हैं तो अंधकार खुद मिट जाता है।